हर हर महादेव। पिछली बार मैंने कहा था कि मैं संगम काल के विषय में बताऊंगा, किंतु नहीं, आज हम थोड़ा सा काल चक्र के बारे में जान लेते हैं। मैंने बताया था, हमने जाना था एक युग चक्र में 8 युग होते हैं, प्रत्येक 12,600 वर्षों के होते हैं, यानी एक युग चक्र में 1,08,000 वर्षों का होता है। इसी तरह जब 36 युग चक्र बीतते हैं तो एक मनु चक्र पूरा होता है, यानी एक मनु चक्र की आयु 36,28,800 सालों की होती है। इसी तरह जब 12 मनु चक्र यानी 432 युग चक्र बीत जाते हैं तो एक भैरव चक्र पूरा होता है। एक भैरव चक्र 4,35,45,600 वर्षों का होता है। और जब 64 भैरव चक्र बीत जाते हैं एक आदित्य चक्र पूरा होता है, और एक आदित्य चक्र 2,78,69,18,18,400 वर्षों का होता है। ठीक इसी तरह जैसे ही 12 आदित्य चक्र पूरे होते हैं एक काल भैरव चक्र पूरा हो जाता है, और ये लगभग 33 अरब वर्षों का होता है, जो हमारे सूर्य की आयु है। ये 12 आदित्य चक्र हमारे सूर्य की 12 अवस्थाएं भी दिखाते हैं। इसी तरह इसमें काल चक्र के अंतर्गत अन्य कई चक्रों का विवरण दिया गया है। अंत में हम देखते हैं कि काल चक्र प्रभु हर के अंतर्गत आता है। इसी तरह प्रभु हरि किस चक्र के अधिपति हैं, और हर रंग संभवतः ब्रह्मा को संबोधित करते हुए लिखा गया है। वो किस चक्र के इष्ट हैं? संभवतः खुद को कल्कि अवतार कहने वाले लोग बता पाएं कि वो दो किन चक्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अच्छा, अब इसी में थोड़ा सा अंक ज्योतिष भी देख लेते हैं। हरा संख्या 9 है, हरि 6 है और हरा रंग संख्या 3 है। अब इसे ऐसे देखिए, आप लोगों के अनुसार जिस नाम से आज हम जानते हैं उस नाम के अनुसार से देखिए, या फिर ऐसे देखिए। अब शायद आपको समझ में आए कि क्यों हमें ये अंक हर जगह दिखते हैं। जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है वो अंक ज्योतिष पढ़ लें, क्योंकि पढ़ाई लिखाई करने वालों को पता होगा कि टेस्ला ने क्या कहा था। यही कारण है कि हमें ये अंक हर जगह दिखते हैं, चाहे वह पृथ्वी से सूर्य की दूरी हो या प्रकाश की गति हो, चाहे कुछ भी हो, हमें ये अंक 3, 6 और 9 हर जगह दिखते हैं। टेस्ला हमेशा कहता था कि मुझे किसी स्रोत से सारी जानकारियां मिल रही हैं। वो स्रोत क्या था? मेरा जवाब फिर वही है, नकली कल्कि भाई लोग से पूछ लो। अच्छा, कुछ लोग आइंस्टाइन के बारे में सोच रहे हैं, तो बता दूं वो एक नकलची था जिसने दूसरों के रिसर्च पेपर पढ़ पढ़कर अपना काम निकाला। और ये दुनिया जैसे चलती है आपको मालूम है, यहाँ जो खुद को बेच सकता है, अपने बारे में खुद ही तारीफ कर सकता है, बड़ी बड़ी बातें कर सकता है, उसी को ये दुनिया जानती और मानती है। आइंस्टाइन का स्वागत उस समय हर जगह ऐसे हो रहा था मानो वो कोई मसीहा हो और उसने दुनिया में शांति बहाल कर दी। क्या परमाणु विज्ञान ने तुम्हें शांति दी? छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। टेस्ला के साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन क्यों हुआ ये सब आप आगे समझ जाएंगे। टेस्ला अवतार का दोस्त है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि कल्कि अवतार कैसे टेस्ला का दोस्त हो सकता है, वो जान लें। क्या आपके मन में कभी प्रश्न नहीं उठा, भारत यदि देवभूमि है तो पिछले कुछ सदियों से क्यों यहाँ के निवासी गुलाम बने हुए हैं? अवतार तब क्यों नहीं आया जब विदेशियों ने भारत पर हमला किया और इस पवित्र भूमि को गुलाम बनाया? सिकंदर के समय अवतार क्यों नहीं हुआ? अशोक की मृत्यु के बाद हूण आक्रमण के समय क्यों नहीं हुआ अवतार? तोरमाण के आक्रमण के समय क्यों नहीं हुआ? क्यों हमने विदेशियों को घुसने दिया? क्यों उनके वंशज हम पर शासन करते रहे? अशोक और यशोधर्मा ने कौन सा रहस्य पा लिया था? अरब के हमलावर जब आए और सिंध सम्राट दाहिर अपने पुत्रों के साथ उन आक्रमणकारियों के खिलाफ लड़ रहा था, तब अवतार क्यों नहीं आया? महमूद गजनवी बार बार घुसकर एक एक करके भारत के प्रमुख मंदिरों को तोड़ रहा था, तब अवतार कहाँ था? सोमनाथ मंदिर लूट रहा था, तब अवतार कहाँ था? और मोहम्मद गौरी के समय कहाँ था अवतार? और उसके बाद तो जैसे भारत कोई मैदान बन गया हो, हर कोई घुसा चला आया। अंग्रेजों ने तो ऐसी कहानियां भी बताई हैं कि भोले बाबा ने उनकी मदद की भारतीयों से युद्ध करने में। मैं जानना चाहूंगा कि क्या भारतवासियों को शर्म आती है ये सोचकर कि हमारे ज्ञान को विदेशियों ने हमसे लूट लिया और आज उसे अपना कहकर प्रचार करते हैं? शर्म नहीं आती तो कोई बात नहीं, क्रोध तो आता होगा। जरा सोचो, नालंदा पुस्तकालय को जलाते समय आक्रमणकारियों के दिमाग में क्या था? हमारे पुरातन ज्ञान को जलाया जा रहा था। 3 महीनों तक नालंदा पुस्तकालय जला, हमारे पुरातन ज्ञान को जलाया जा रहा था। क्या किसी सिद्ध संत को क्रोध नहीं आया? क्या ईश्वर को क्रोध नहीं आया? और सबसे बड़ा सवाल,
हम पुराने समय के इतने ऋषियों और मुनियों के बारे में पढ़ते और सुनते हैं, सभी एक से बढ़कर एक थे। तो वो लोग उस समय क्या कर रहे थे जब इस पावन धरती पर विदेशियों का आक्रमण हो रहा था? जो भी सिद्ध संत पुरुष थे, क्या उन्हें अपनी इस जन्मभूमि से प्रेम नहीं था? तो इसका जवाब है, जिस दिन आक्रमणकारियों ने इस धरती पर अपना पहला कदम रखा था, उसी दिन भोले बाबा के एक अंश ने, जो हिमालय का निवासी है, उसने एक योजना बनाई। मैं ज़्यादा विस्तार से नहीं बताऊंगा। हाँ, आप चाहेंगे तो उस हिमालय निवासी बाबा का नाम और पता दे सकता हूँ। तो कल्कि अवतार उसी बाबा के योजना का हिस्सा है। अब जरा अपना दिमाग साफ कर लो और ध्यान से सोचो, क्या सचमुच भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए कल्कि की जरूरत है? यहाँ बहुत ऊपर लेवल का खेल चल रहा है। हजारों सालों की प्लानिंग है। जैसे अग्नि का कार्य जल नहीं कर सकता, वैसे ही जो काम कोई साधारण सा इंसान भी कर सकता है, उसके लिए कल्कि की क्या जरूरत है? रहस्य बहुत सुंदर है, लेकिन वो सिर्फ अवतार के लिए है, क्योंकि यह सब कुछ कल्कि अवतार के लिए ही तो रचा गया है। तो अगर जो कोई भी खुद को कल्कि समझता है, 3, 6, 9 का रहस्य दे रहा हूं, देख लो, इसे समझ लो और प्रकट हो जाओ। पूरी दुनिया तुम्हारी इंतजार कर रही है। योजना बनाने वाले बाबा इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारे गुरु लोग इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, अब बहुत लोग सोच रहे हैं कि कहीं यही तो अवतार नहीं है। नहीं भाई, हम कोई कल्कि अवतार नहीं है, एक साधारण सा इंसान है। अगर कल्कि होते तो अभी उड़ के जाते और सबसे पहले ब्रिटेन से कोहिनूर वापस लेके आते। तो ठीक है बंधुगण, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। अच्छा, अब ये भी मत सोच लेना कि मैंने सारा रहस्य बता दिया है। मैं जितना जानता हूँ, मैंने उसका 0.00011% बताया है। मैं तो कल्कि को ही बताऊंगा। तो साबित करो कि तुम कल्कि हो, और कैसे करोगे मुझे नहीं पता। कल्कि हो तो खुद सोच लो। बस मूर्खता करके अपनी जान जोखिम में मत डाल देना। शक्तिमान सीरियल के लास्ट में मुकेश खन्ना चेतावनी देता था ना, वैसे ही अय भयभीत भारतस्य भविष्य वसुधा भावी वसुंधरा दृश्य, तुझे वर्तमान बनाने आ रहा हूं मैं। भूत से अगर तू चिपक नहीं जाएगा तो फिर मजा नहीं आएगा। हर हर महादेव।